राजा विक्रमादित्य एक महान और न्यायप्रिय सम्राट थे, जिनकी बुद्धिमत्ता, पराक्रम और सत्य के प्रति अडिग निष्ठा के लिए उनकी प्रसिद्ध दूर दूर तक फैली हुई थी। उन्हें विक्रम नाम से भी जाना जाता था। उनके शासनकाल में लोग सुखी और संतुष्ट थे, लेकिन उनके जीवन में एक चुनौतीपूर्ण समय आया, जब एक तांत्रिक ने उन्हें एक कठिन कार्य सौंपा, बेताल को पकड़कर लाना। बेताल एक रहस्यमय प्रेत था, जो हर बार राजा विक्रमादित्य के सवालों से उन्हें चुनौती देता था। जब भी राजा बेताल को पकड़ते और अपने कंधे पर डालकर चलते, बेताल उन्हें एक नई कहानी सुनाता और अंत में एक प्रश्न पूछता। अगर राजा सही उत्तर देते, तो बेताल उड़कर फिर से पेड़ पर जा लटकता और राजा को उसे फिर से पकड़कर लाना पड़ता। नीचे राजा विक्रमादित्य और बेताल की सभी कहानियां दी गई हैं, जो रहस्य, बुद्धिमानी, न्याय और नैतिकता से भरपूर हैं। पहली कहानी, सच्चे प्रेम की परीक्षा। एक राजा की 3 रानियां थीं, और उनमें से एक की अचानक मृत्यु हो गई। राजा बहुत दुखी था। उसकी 2 रानियां उसके शरीर को लेकर विलाप कर रही थीं, लेकिन तीसरी रानी दूर बैठी थी और रो नहीं रही थी। राजा विक्रम से बेताल ने पूछा, तीनों में से किसने मृत रानी से सबसे ज्यादा प्रेम किया? विक्रम ने उत्तर दिया, जो रानी चुपचाप बैठी थी, वही सबसे ज्यादा प्रेम करती थी, क्योंकि सच्चा प्रेम दिखावे से परे होता है। उत्तर सही था और बेताल फिर उड़ गया। दूसरी कहानी, 3 ब्राह्मणों की परीक्षा। एक नगर में एक सुंदर कन्या थी, जिससे 3 ब्राह्मण प्रेम करते थे। एक दिन वह मर गई। एक ब्राह्मण ने उसकी अस्थियां ले लीं, दूसरा उसकी समाधि के पास बैठकर तपस्या करने लगा और तीसरे ने वन में भटककर उसके पुनर्जीवन का उपाय खोजा। अंत में तीसरा ब्राह्मण एक मंत्र प्राप्त कर उसे जीवित कर देता है। बेताल ने पूछा, इन तीनों में से कन्या का सच्चा पति कौन था? राजा विक्रमादित्य बोले, जिसने उसे पुनर्जीवित किया, वह उसका सच्चा पति है, क्योंकि उसने जीवन भर उसके लिए संघर्ष किया। बेताल फिर उड़ गया। तीसरी कहानी, राजकुमारी का न्याय। 3 योग्य राजकुमारों को बुलाया। पहले ने तलवार से युद्ध में विजय पाई, दूसरे ने कठिन परीक्षाएं पास की और तीसरे ने केवल अपनी भक्ति से राजकुमारी का दिल जीत लिया। बेताल ने पूछा, राजकुमारी को किससे विवाह करना चाहिए? राजा विक्रमादित्य बोले, जिसने प्रेम से राजकुमारी का दिल जीता, वही उसका सच्चा जीवन साथी होगा। बेताल ने यह सुनकर फिर से उड़ान भर ली। चौथी कहानी, वचन का मूल्य। एक राजा ने अपनी बेटी का विवाह एक ऐसे राजकुमार से तय किया, जो उसके लिए अपनी जान देने को तैयार था। लेकिन विवाह से पहले एक युद्ध हुआ और वह राजकुमार युद्ध में हार गया। राजकुमारी ने प्रतिज्ञा की थी कि वह उसी से विवाह करेगी, लेकिन अब वह मर चुका था। बेताल ने पूछा, राजकुमारी को क्या करना चाहिए? विक्रम बोले, राजकुमारी को अपने वचन का पालन करना चाहिए, लेकिन जीवन से बड़ा कुछ नहीं। उसे अपने राज्य की सेवा करनी चाहिए। बेताल ने उत्तर सुनते ही फिर उड़ान भर ली। 5वीं कहानी, कौन सही उत्तराधिकारी। एक राजा की मृत्यु के बाद उसके 3 पुत्रों ने राजा बनने का दावा किया। पहला पुत्र न्यायप्रिय था, दूसरा युद्ध में निपुण था और तीसरा सबसे बुद्धिमान था। बेताल ने पूछा, राज्य का उत्तराधिकारी कौन होना चाहिए? राजा विक्रमादित्य बोले, जो सबसे न्यायप्रिय है, वही राजा बनने के योग्य है, क्योंकि न्याय ही राज्य की नींव होती है। बेताल फिर उड़ गया।